निटकामी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इसमें कुछ हम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, मैसेज की बात करेंगे कि कैसे प्रोसीड करें जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके निटका को लेके, और कैसे इसके वीडियोज एक्सेस करने हैं, कैसे इसको देखना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को, देखते हैं क्या क्या है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना होगा, जिनको समझना होगा। तो जब भी आप ये निटकामी कर रहे हैं तो हमेशा एक पर्सपेक्टिव आपको लेके चलना है अपने दिमाग में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बेसिक चीज़ें हैं आज की ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में, आज आप कंपार्टमेंट में चीज़ें नहीं देख सकते। सारी चीज़ों को आपको मैक्रो लेवल पे भी देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके ये डिज़ाइन किया गया है। तो थोड़ा इसको पेशेंस रखना है, और इसको आप करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। पब्लिक डोमेन में इसको लॉन्च करने से पहले काफ़ी हम लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, फीडबैक लिए, तब जाके हम लोगों ने क्रिएट किया है। और बहुत इसका बेनिफिट होता है करने पे। केवल क्या रखना है आपको, पेशेंस रखना है, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। क्विक फिक्सेस वर्सेस लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन। जनरली हम लोगों को क्विक फिक्सेस की एक आदत सी बन जाती है कि जल्दी से कोई समस्या का समाधान मिल जाए, और डेफिनेटली कहीं कहीं ये भी ज़रूरी होती है। बट निट का एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन की तरफ है। या जब हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया, 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो है आपकी लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाएगी। डेफिनेटली कोई ऐसी इश्यूज है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं तो आपको कंसल्टिंग करना चाहिए, आपको एडवाइस लेना चाहिए। बट 90% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स है आपके लेवल पे ही हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए निटका का कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया है। रेमेडियल प्रॉब्लम, रेमेडी इशूज, रेमेडीज डज वर्क, बट रेमेडीज करने से पहले जो बेसिक है, जो जनरल है, उन चीज़ों को अगर आप नहीं करेंगे तो रेमेडीज करेंगे और पुनः फिर क्या होगा कि आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। रेमेडीज करते वक्त थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है, बट अगेन वापस आप उसी चीज़ पे आ जाएंगे। जैसे रबड़ होता है, आप उसको खींचेंगे तो आगे आता है, फिर वो बैक टू वैसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली करना है। और इसको कर लेंगे तो फिर 90% तक इश्यूज जो हैं अपने आप आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। रिजॉल्व मीन्स आप उसको टैकल कर पाएंगे, उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उससे उससे आपका सामना कर पाएंगे, उससे आगे बढ़ पाएंगे। और निटका का जो सबसे बड़ा फोकस है कि आपके अंदर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना और उसको एक्टिवेट करना। पूरा कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि धीरे धीरे वो आपकी ही एनर्जीज को, और आपके अंदर वो एनर्जी है तो कैसे किया गया है इस चीज़ देखेंगे आप। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, चीज़ें को कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, बट उसको आपको पेशेंस से आपको उसके साथ धीरे धीरे चलना होगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आप कर पाएंगे। तो अपने को डाउट बिल्कुल नहीं करना है कि आप कर नहीं पाएंगे, और जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जंप भी नहीं करना है इंस्ट्रक्शंस को। योर माइंड वुड टेक टाइम टू एसिमुलेट इट, सो हैव पेशेंस। कुछ चीज़ें इसमें जो हैं ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि थोड़ा आपको आपके माइंड को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है एसिमुलेट करने में, ऑब्जर्व करने में। तो वहाँ पेशेंस रखना है, और एक पीरियड तक कीजिए, उसके बाद अपने आप आपका माइंड भी उसको एक्सेप्ट करने लगेगा और आराम से आप आगे बढ़ने लगेंगे। चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें, बट टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको मेहनत करना पड़ेगा। डू नॉट गेट ओवरवेल्म, फ्यू टेक्निकल टर्म्स, नीड थियरी, कॉन्शियस इनर्शिया। तो घबराना नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं शुरू में, शुरू के कुछ क्लासेस में, जैसे नीड थ्योरी पे है, कॉन्शियस है, इनर्शिया है। इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो इनसे हैबिचुअल हो जाएंगे और ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्लासेस नीड थियरी और इन सब चीज़ों पे जो हैं, इसको थोड़ा अटपटा आपको लगेगा। अटपटा मीन्स अगर आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इन कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा हमें।
और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स को लेके कुछ मीनिंग्स को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप गूगल पे उनकी मीनिंग सर्च कर लें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक उनकी मीनिंग्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन में मीनिंग पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब मिलेगा। और ट्राई टू कंप्लीटली वॉच कंटेंट एट लीस्ट वंस, मोर द बेटर। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि आप चीज़ें समझ गए, आप जान गए और आप जंप कर जाते हैं। जैसे आप क्लासेस कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एक के बाद दूसरे पे आप जंप कर गए, बीच में आपने कुछ कंटेंट छोड़ दिया। आपको लग रहा है कि आप जानते हैं, बट उसमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाते हैं। तो एक एडवाइस है आप लोगों को, हम लोगों की सलाह है कि कृपया एक बार कम से कम पूरा कंटेंट देखें। उसके बाद अगर आपको कोई जगह लगता है कि आपको ज़्यादा बार देखना है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है, तो उस कंटेंट को ज़्यादा बार देखें। किसी को ना देखें कोई बात नहीं, बट कम से कम एटलीस्ट वंस पूरा देखें, और जितना ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है और इसको करना है। डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, बट यह आपको करना पड़ेगा। बेस लेवल पे करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, और यह आपके लेवल पे है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम किसी और की वजह से है, इसकी वजह से है, दूसरों की वजह से है। जब इसको करेंगे तो बहुत सारे इशूज आप अपने लेवल पे रिजॉल्व कर पाएंगे। और इस कंटेंट को कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। एक चीज़ और है कि कंटेंट में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस हैं, तो बहुत लेंदी ना करके चीज़ों को कंसाइज किया गया है। तो थोड़ा कभी कभी ओवरवेल्म्ड आप लोग हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। उस कंटेंट को देखिए, टाइम स्पेंड कीजिए और आगे अपनी ज़िंदगी में अपने को अच्छा बनाइए, बेस्ट बनिए, बेस्ट वर्जन ऑफ। और बहुत बढ़िया अगर आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, आपकी ज़िंदगी है, कैसे इसको आपकी ज़िंदगी अपने कमांड में लेनी है। तो देख लेते हैं कैसे वीडियोस को एक्सेस करेंगे, कैसे कंटेंट को एक्सेस करेंगे। कंटेंट एक्सेस करने के लिए जो माध्यम है, एक गूगल शीट के थ्रू, गूगल शीट में सारे टॉपिक्स चीज़ें दी हुई हैं, बट कैसे ये गूगल शीट आप एक्सेस करेंगे इसको अभी हम लोग समझेंगे। और यूट्यूब एक टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेंगे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गूगल शीट और गूगल शीट से यूट्यूब। तो घबराना नहीं है, जिन लोगों ने एक्सेस नहीं किया है वो भी इजिली इसको कर पाएंगे, समझ जाएंगे। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे, आप चीज़ों को देख लीजिए, क्लियरली आप इसको कर पाएंगे। तो जो गूगल शीट है, यह ऐप है गूगल का, जो कि आपके हर मोबाइल में अवेलेबल है। करना क्या है, मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर अगर डेस्कटॉप पे आप देखना चाहते हैं तो आपके साथ एक लिंक शेयर की जाएगी, और उस लिंक से आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। या फिर अगर मोबाइल में अपना ऐप आपका है तो वहां से ऐप से डायरेक्टली ये गूगल शीट क्या कहते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल शीट निटका मी के नाम से है, या आप मोबाइल के थ्रू भी और डेस्कटॉप के थ्रू भी देख सकते हैं, इजिली आप एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल में क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको गूगल शीट ऐप डाउनलोड करना है, और गूगल शीट ऐप डाउनलोड करके निटका मी गूगल शीट ओपन करना है। वहाँ पे सारे वीडियो, सारे कंटेंट जो है की लिंक दी हुई है, और वहाँ से आप अपना कंटेंट देख सकते हैं। पहला स्टेप, आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर पे जाके आप जो है सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल शीट्स। जब सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल शीट टाइप करेंगे, गूगल शीट्स, गूगल शीट जब टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। ऑलरेडी हमारे फ़ोन में गूगल शीट डाउनलोड है, इसलिए यहाँ पे अपडेट आ रहा है। आपके केस में यहाँ डाउनलोड ऑप्शन आएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके फ़ोन में इस तरह का एक आइकन बन जाता है। यह आइकन शुरू में हो सकता है या फिर कहीं बाद में हो सकता है, इस तरह का एक आइकन बन जाएगा, और इस आइकन को खोलेंगे तो इसमें आपके साथ निटका मी की जो है गूगल शीट शेयर की गई है। इस पे जब क्लिक करेंगे आप,
और ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक एक्सेल शीट दिख जाएगा और इसमें ये जो क्लासेस हैं, क्लासेस की लिंक दी गई हैं, वीक 1, वीक 2, ऐसे पूरी लिंक दी गई हैं। जिस वीक की क्लास आपको देखनी है उस वीक की क्लास पे आप क्लिक कीजिए, आपको वह वीडियो दिखेगा। जो क्लासेस आपकी शेयर की गई हैं, आपके साथ शेयर की गई हैं, वही आपको दिखेगा। दिखेगा मीन्स इसमें सारी क्लासेस दिखेंगी, बट जो आपके साथ शेयर की गई हैं उस पर क्लिक करेंगे वही फिर आप देख पाएंगे। तो शुरू के 2 वीक में केवल हम लोग 2 क्लास शेयर करते हैं और 2 वीक तक आप अपना रिफंड ले सकते हैं। जैसे आज अगर आपने 15 तारीख को ज्वाइन किया है तो आप 28, क्योंकि 15 इंक्लूडेड है, 28 इंक्लूडेड है, 28 की शाम तक, शाम मीन्स रात तक 12 बजे तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने 1 तारीख वाला बैच ज्वाइन किया है तो आप 14 की रात तक 12 बजे तक, जो इंग्लिश कैलेंडर है 12 बजे तक आप जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 PM तक, रात के 12 बजे तक आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो जो क्लासेस आपके साथ शेयर की गई हैं, 2 वीक की क्लासेस अगर शेयर की गई हैं तो 2 वीक ही आप की क्लासेस देख पाएंगे और 2 वीक के बाद पूरा कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, तो पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप की जो लिंक है ऑलरेडी व्हाट्सएप में, डेस्कटॉप पे देखने के लिए आपके साथ जो लिंक व्हाट्सएप में शेयर की गई है, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। वह लिंक हर जगह आपको वैलिड होगी, आपके मोबाइल में भी वैलिड होगी और डेस्कटॉप पे भी वैलिड होगी। टाइम स्टैम्प क्या है कि YouTube में बहुत अच्छा, YouTube का एक इसमें कह लीजिए फैसिलिटी है जिसको यूज करके आप मोबाइल, डेस्कटॉप हर समय जिस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं वहां पे आप जा सकते हैं। अगर वीडियो लंबी है, उस वीडियो में कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आपको देखना है तो डायरेक्टली आप वीडियो स्किप करके उस टॉपिक पे आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अभी समझ लेंगे कैसे है, क्या है टाइम स्टैम्प यूट्यूब मोबाइल में। समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप वीक 1 का वीडियो देख रहे हैं, अब वीक 1 का वीडियो जो है 2 घंटे 36 मिनट का है, तो और काफी लंबा है, बट इसमें कुछ टॉपिक्स आपको एक बार पूरा आपने देख लिया, पहली बार तो पूरा आप देखिए, फर्स्ट टाइम पूरा देखिए, उसके बाद कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको देखना है तो यहां जो एरो का निशान है इस पे जब क्लिक करेंगे तो यह नीचे की तरफ एक्सपैंड कर जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर आपको जो टॉपिक देखना है उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फिर आप उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो यह टाइम स्टैम्प है, इसी को टाइम स्टैम्प बोलते हैं कि जिस टाइम पे जो टॉपिक है इस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, तो इट सेव्स योर टाइम। वी रिकमेंड कि एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर जो टॉपिक यहां पे देखना है उसको बार बार देखिए। जैसे देखिए यही टाइम स्टैम्प डेस्कटॉप में जो है चीज वही है, यहां पे जब शो मोर करेंगे तो पूरा आपको यहां पे दिख जाएगा। फिर जो टाइम स्टैम्प पे जाना है उसको आप कर सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो देखिए और फिर इसका प्रयोग कीजिए। आपके क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत सारे डाउट्स आना स्वाभाविक है। जैसे जब कोई डाउट आए तभी आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। क्वेश्चंस को उसमें आप गूगल फॉर्म पे डाल देंगे तो क्वेश्चंस हम लोगों के पास आ जाते हैं। फिर सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके जो लास्ट वीक में क्लासेस होंगी उस क्लास में सारे क्वेश्चंस को हम लोग समराइज करके कंटेंट बना के वीडियो डाल देते हैं और वो क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं। जैसे जैसे बैचेज चलती हैं क्वेश्चंस अपडेट होते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म है, दिखाएंगे कि गूगल फॉर्म कहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी एनरोलमेंट आईडी, एक एनरोलमेंट आईडी मिली होगी, यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिली होगी। उस एनरोलमेंट आईडी को आपको यहां सबमिट करना है। उसके बाद क्वेश्चन, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको यहां चूज करना है। देख लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यहां जो है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने टॉपिक्स हैं वो सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसी चीज को यहां पे एनरोलमेंट आईडी आपने कर दिया। ये जो है यहां पे योर क्वेश्चंस डाउट रिलेटेड
रिलेट्स टू टॉपिक नेम। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस वीक के किस क्लास की बात कर रहे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जिस वीक के जिस क्लास से है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब हुआ कि वीक 2 में जो पहली क्लास है वो मनी की है। तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा वीक 2 1 मनी, मतलब वीक 2 की पहली क्लास मनी से जो क्वेश्चन रिलेटेड है, और यहां पे अपना आप क्वेश्चन लिख दीजिए। और कोई आपका कोई सजेशन हो जो आप हम लोग को देना चाहते हैं जिससे हम लोग कंटेंट और अच्छा बना सकें, तो यहां आप उसको लिख दीजिए। एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर इसका आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यह स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है आगे, जैसे अगर हमें लगेगा कि जो अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स के सुझाव से कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो यह टेंटेटिव स्ट्रक्चर है, 9 वीक का वीडियो है, कंटेंट है, और जो भी ये कंटेंट है, जो स्टूडेंट से कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन हुआ है, उस चीज़ों को हम लोगों ने एक कंटेंट फॉर्म में इकट्ठा करके डाला है अपने एक्सपीरियंस पे, लोगों के साथ टाइम बिता के, जो हम लोगों ने चीज़ें जो समझ में आया कि बेसिक बेस में क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को अगर रिजॉल्व कर सकते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग की दूर हो जाती है। जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, जो व्यक्ति आता है, तो 9 वीक का आपका कंटेंट है, वीडियो ऑन कंटेंट है। 10th वीक आपका ब्रेक है, कोई कंटेंट नहीं है। 11th वीक में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है, और 12th वीक में कंक्लूडिंग सेशन है। तो टोटल 12 वीक का ये प्रोग्राम है, 12 वीक प्रोग्राम है, जिसको 9 वीक कंटेंट दिया गया है, 10वां वीक में ब्रेक है, 11वें वीक में क्वेश्चन आंसर सेशन, और 12th वीक कंक्लूडिंग। और यह वीडियो आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया गया है। तो यह जो है क्वेश्चन आंसर सेशन अपडेट होता रहता है, और कंटेंट में भी कोई ऐसी चीज हमें लगे कि कुछ और भी चीजें निकल के आ रही है, क्योंकि टाइम के साथ कुछ चीजें बदलती रहती हैं, तो उसके हिसाब से उसको भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। जैसे जरूरत होगी वैसे अपडेट करेंगे, कोई फिक्स्ड इसका रूटीन नहीं है कि कब अपडेट करेंगे, बट जरूरत जैसे होती है करते रहते हैं। क्वेश्चंस जैसे आते हैं उसके हिसाब से कंटेंट को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो और एनेक्सर की जो क्वेश्चन फॉर्म है कहाँ से आप करेंगे, जब आप देखेंगे जो एक्सेल शीट है, नेटकामी की जो एक्सेल शीट है जो आपके साथ शेयर की गई है, उसमें प्रॉपर प्रोग्राम का आपको दिया गया है। लास्ट में 2 जो ये हैं एनेक्सचर हैं, यहां से आप क्वेश्चंस, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो फिर गूगल क्वेश्चन फॉर्म, कौन सा गूगल क्वेश्चन फॉर्म, ये वाला फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप एक्सेल शीट में इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन गूगल फॉर्म आपका हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप बेझिझक पूछिए, और पूछना चाहिए। डाउट्स कितना भी सिंपल हो, छोटा हो, डाउट होता है, उसको आपको पूछना है, और उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। और अपना फीडबैक फॉर्म भी भरिए, जिससे हम लोग इम्प्रूव करते रहे। हम लोगों का प्रयास रहता है कि कैसे इसको और अच्छा किया जा सके, जिससे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। और ये आप लोगों के सुझाव से अपडेट होते रहते चीज़ें होती हैं। जो कोर्स बन के भी निकल आया है, तो आप जैसे लोगों के द्वारा ही सपोर्ट से चीज़ों को एसिमुलेट करके हम लोगों ने बनाया है, और इसमें और अपडेट करते रहते हैं, बनाते रहेंगे जैसे जैसे आप चीज़ें मिलती हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उसको ज़रा समझ लेते हैं कि जब भी आप यूट्यूब में लॉगिन करें तो जो जीमेल आईडी आप लोगों ने शेयर की है, जब आप लोगों ने एस्पिरेंट का फॉर्म भरा था, तो जो जीमेल आईडी आपने दी है उसी जीमेल आईडी से आप लॉगिन करें। क्योंकि क्या है कि इसी जीमेल आईडी को हम लोगों ने एक्सेस दिया है, तो जिस जीमेल आईडी जो आप लोगों ने इनिशियल हम लोगों को दिया है, उसी जीमेल आईडी से आप अपने यूट्यूब या फिर जब गूगल शीट भी आप एक्सेस करते हैं तो उसी जीमेल आईडी को यूज़ करें। क्योंकि ये प्राइवेट वीडियोस हैं, जिस जीमेल आईडी के साथ हम लोगों ने शेयर किया है उसी जीमेल आईडी के थ्रू आप वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए जो जीमेल आईडी आपने सबमिट किया है उसी से करें। कैसे मालूम चलेगा, आप यहां पे जो देख रहे हैं यह आपके जीमेल आईडी का आइकॉन है। जैसे देखिए यहां पे अलग है, यहां पे अलग है।
इसका मतलब कि यहाँ पे जो जीमेल आईडी है जिससे आप एक्सेस कर रहे हैं वह अलग है और यहाँ पे अलग है। ध्यान क्या रखना है कि आपने जो जीमेल आईडी हम लोगों के पास सबमिट की है उसी जीमेल आईडी के द्वारा आपको एक्सेस करना है। यहाँ पे 2 जीमेल आईडी के द्वारा एक्सेस हुआ है, तो इसलिए यह व्यक्ति अगर ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को एक्सेस दिया इसलिए कर पा रहे हैं, बट आपके साथ केवल एक ही आईडी को एक्सेस दी है, तो आप उसी आईडी के द्वारा जब अगर लॉगिन करेंगे तो आप एक्सेस कर पाएंगे। चाहे आप वो गूगल शीट हो, चाहे आप प्ले स्टोर कहीं पे जाएं, तो उस पर्टिकुलर जीमेल आईडी से ही अपना आप गूगल शीट ऐप डाउनलोड करें और एक्सेल शीट ओपन करें। दूसरा, जब YouTube पे वीडियो देखें, YouTube में जब लॉगिन करें, अगर YouTube में आपने लॉगिन नहीं किया है, एक तो बिना लॉगिन किए भी YouTube आप देख लेते हैं, बट जनरली लॉगिन हो जाता है। ध्यान रखें कि जीमेल आईडी जो आपने सबमिट की है उसी जीमेल आईडी से आप लॉगिन किए हों। कुछ लोगों को कई सारी जीमेल आईडी होती हैं, तो उन आईडी से वो YouTube अपना एक्सेस करते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि जो जीमेल आईडी आपने सबमिट की है उसी जीमेल आईडी से आप YouTube एक्सेस करें तो वीडियो आपको दिखेगा। अगर किसी दूसरी जीमेल आईडी से आप YouTube में अगर लॉगिन करेंगे और इन वीडियोस को एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको वो नहीं दिखेगा। ऐसे ही एक्सेल शीट में भी, एक्सेल शीट में इधर दिखता है, इस साइड दिखता है, वो इमेज आपका इधर दिखता है। ध्यान रहे कि वही जीमेल आईडी आपकी जो सबमिट की है वो रहे। ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, इतना नहीं जानते, तो दिक्कत होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप उसको लॉगिन देख लीजिए। जनरली ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है कि जनरली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉगिन वाली होती है, जो बाय मिस्टेक या फिर लोग ध्यान नहीं देते, तो इसको ध्यान देना है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी आप इस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो टाइम लगता है। पहली बार क्लिक करें, थोड़ा वेट करें, अगर ना हो तो इस एक्सेल शीट को बंद कर दें और फिर से ओपन करें और ट्राई करें, तो ये समस्या आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं हो पाती है, डेफिनेटली आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। कभी कभी टाइम लग सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जैसी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम हो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट में उसको प्रयास करेगी रिजॉल्व करने का। जनरली हम लोग प्रयास करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही हो जाए या ऑडियो के थ्रू हो जाए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है जहां पे ऑडियो और व्हाट्सएप मैसेज से नहीं हो पाता है, डेफिनेटली आपको फ़ोन करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा इन सब चीज़ों से, गूगल शीट क्या है, क्या लॉगिन आईडी है, तो घबराना नहीं। जैसे जैसे करेंगे आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे और ये आसान है, कर सकते हैं आप। तो प्रयास कीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। ये रहा आपका, आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं आपके साथ इस जर्नी पे। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने निटकामी का कोर्स ज्वाइन किया है। और ये जर्नी है, डेफिनेटली इस जर्नी को बहुत सीरियसली लेना, अपनी लाइफ को समझना है। आप पूरी दुनिया की चीज़ें की बात करेंगे और जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके सेंसेस, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी एनर्जी, तो फिर आप उपाय करते रहिए, आप स्पिरिचुअलिटी में जाते रहिए, आप मेटलिज्म। डेफिनेटली ये बहुत ही यूनिक कोर्स है और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, बट आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा और समझने का इसको प्रयास कीजिए, एंड डेफिनेटली इट वुड help you to become the best version of yourself. Once again, congratulations on starting the journey of Nitkami, and क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।